तो हेलो गाइस, आज हम लोग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स सीरीज के नए एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके पुराने एपिसोड बहुत ही जल्द मैं एक पुराने चैनल पर अपलोड कर दूंगा और आप लोगों को इसका लिंक दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखे तो आप लोग पहले वो जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत में लिनशुई कहती है कि मास्टर, इस थंडर सोल पैलेस के लोगों ने तो अपने पैलेस में बहुत सारा खजाना छुपा के रखा हुआ था। इसे ढूंढते ढूंढते मुझे बहुत टाइम लग गया और मुझे वो स्टार मैप ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो शुयान उन लोगों को बताता है कि ये थंडर सोल पैलेस उन लोगों के साथ मिला हुआ था जिन लोगों ने 10,000 साल पहले मेरे टियानलान सेक्ट पे हमला किया था। तो एल्डर फेंग बताता है कि 10,000 साल पहले जब मुझे इमोर्टल जीव ने लोअर रियलम में भेजा था, उस वक्त मैं इसी थंडर सेक्ट आया था और मैंने उस वक्त देखा था कि सेक्ट लीडर ली वांग सीनियर सिस्टर लिंगर पर भारी पड़ रहा था। उसने बहुत ही जल्द उसे नॉकआउट कर दिया और मुझे लगता है कि सीनियर सिस्टर की इंजरीज अभी तक हील नहीं हुई होंगी। ये सुनकर लिनशुई कहती है कि ली वांग सिर्फ अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों से ही डरता है। और जहाँ तक बात है टियानलान सेक्ट की, तो वो हमेशा से टियानलान सेक्ट से इसलिए डरता था कि कहीं टियानलान सेक्ट के लोग उसे मार मार कर उसकी हालत न खराब कर दें। इतने में आसमान से एनर्जी पोर्टल से पावरफुल एनर्जी नीचे की तरफ आती है, जिसके बाद वहाँ पे हर तरफ एनर्जी फैल जाती है। और फिर शुयान कहता है कि अच्छा, तो वो लोग आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे वॉरियर्स एक कैरेज के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और वहाँ मौजूद 2 डिसाइपल कह रहे होते हैं कि फाइनली लोअर रियलम का गेट अब ओपन हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे थंडर सेक्ट ने उस ब्लैक क्रिस्टल को ढूंढ लिया है। मैं तो पिछले 10,000 साल से इसी का वेट कर रहा था। मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी उस क्रिस्टल ट्री को नहीं देखा। और तुम एक मर्तबा सेक्ट लीडर को देखो, वो कितने बेताब हैं। उस ब्लैक थंडर स्टोन को देखने के लिए तो मास्टर खुद हमारे साथ आए हैं। इस मर्तबा मास्टर शून ने सच में बहुत बड़ा काम कर दिया है। मुझे तो डर लगने लगा है कि कहीं अब हमारे गार्डियन की पोस्ट छीन न ली जाए। ये सुनने के बाद उनके आगे एल्डर कहता है कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। पोर्टल के बिल्कुल ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं और वो एल्डर अपने सेक्ट लीडर से कहता है कि मास्टर, हम लोग पहुंच गए हैं। तो वो सेक्ट लीडर खड़ा होता है और पहले उन 2 डिसाइपल को देखकर कहता है कि ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वो एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक करके उन दोनों ही डिसाइपल का खेल वहीं खत्म कर देता है और कहता है कि ये लोग बहुत ज्यादा बकवास करते हैं, चलो अब चलने का वक्त आ गया है। ये कहने के साथ वो लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और सीधा लोअर रियलम में आ पहुंचते हैं। और वहां आते ही वो लोग अपने सामने एल्डर लुओ फेंग को देखते हैं, जिसे देखकर वो कहते हैं कि सेक्ट लीडर यहाँ पे खुद आया है, तो शुन चेंग को यहाँ पे मास्टर को वेलकम करने के लिए आना चाहिए था। तो एल्डर फेंग उन लोगों से कहता है कि बदकिस्मती से मास्टर शुन अब आपका कभी भी वेलकम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने उसे अपनी पावर से जलाकर राख कर दिया है। ये सुनकर उन लोगों को झटका सा लगता है और वो कहते हैं कि क्या तुमने मारा है? तो फिर तुम अब तक जिंदा कैसे बचे हुए हो? जिसके बाद वो सेक्ट लीडर एल्डर फेंग से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम चोरी करने में इतने माहिर होगे। तुम सीक्रेट रास्तों से यहाँ तक पहुँच जाओगे। चलो अब मुझे बताओ, आखिर तुम यहाँ पे आए कैसे हो? ये कहने के बाद एल्डर उन लोगों को अपना ब्लैक क्रिस्टल दिखाता है, जिसे देखकर उस एल्डर की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो फौरन उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि ये तो ब्लैक थंडर क्रिस्टल है, तुम्हें ये कैसे मिला? फौरन से ये ब्लैक थंडर क्रिस्टल मेरे हवाले कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर ये तुमने मुझे दे दिया तो मैं तुम्हारे लियू के लोगों को अब और ज्यादा तंग नहीं करूँगा। वो लोग बिल्कुल सही सलामत वहाँ पे रहेंगे, इसकी मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। ये सुनने के बाद एल्डर फेंग दोबारा से उस ब्लैक क्रिस्टल को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद सेक्ट लीडर गुस्से में आकर उस पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करने जाता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका होता है, जिससे एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और वो छोटा डीमन उस एनर्जी में उड़कर दूर चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग सेक्ट लीडर को पीछे धकेल देता है और वो काफी इंजर्ड हो चुका था, जिस पर वो हैरान होकर कहता है कि एल्डर फेंग, तुम आखिर इतना कब से स्ट्रॉन्ग हो गए? तो एल्डर फेंग कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम वीक पड़ गए हो? चलो मुझे जरा सोचने दो, तुमने 10,000 साल पहले भी मुझसे ऐसी कुछ बात कही थी। ये कहने के बाद सेक्ट लीडर जैसे उस पे पंच मारने की कोशिश करता है तो एल्डर फेंग उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से जमीन पे पछाड़ देता है और अपना पैर उसके सिर के ऊपर रखकर कहता है कि तुमने ही कहा था ना
कि ताकतवर ही कमजोर के ऊपर राज करता है। ये सुनकर सेक्ट लीडर कहता है कि इतना करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी भी बैकअप में एल्डर्स मौजूद हैं। ये कहने की देर थी कि लिन शुई पीछे खड़े हुए सभी एल्डर्स और सभी वॉरियर्स पर हमला करके उन सब का खेल खत्म कर देती है और फिर कहती है कि अरे ये क्या, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये लोग इतने ज्यादा वीक होंगे, मगर इन लोगों को सोचना चाहिए था कि ये लोग अगर यहाँ पे आए हैं तो इन लोगों को जरा सी सावधानी बरतनी चाहिए थी। लिन शुई को देखकर सेक्ट लीडर कहता है कि ये कौन है, तो लिन शुई उसे बताती है कि शायद तुमने नाम सुना होगा, मैं टियानलान सेक्ट से हूँ। तो टियानलान का सुनकर वो सेक्ट लीडर भी हैरान रह जाता है और फिर एल्डर फेंग की तरफ देखकर कहता है कि अच्छा, तो तुमने मेरे खिलाफ टियानलान सेक्ट से मदद मांगी है, लगता है कि अब मुझे भी दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ये कहने के साथ वो उन दोनों को पीछे धकेल कर अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावर रिलीज करता है और फौरन से वहाँ से ऊपर जाते हुए कहता है कि एक मर्तबा में वापस चला जाऊं, फिर मैं तुम्हें देख लूंगा। वो जैसे ही ऊपर जाने लगता है तो शुयान कहता है कि मैं तुम्हें ऊपर जाने नहीं दे रहा। ये कहकर वो उस पोर्टल का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका होता है और वो मास्टर नीचे गिरने लगता है और नीचे गिरते हुए उसकी नजर शुयान पे पड़ती है, जिसके बाद वो शुयान की तरफ देखकर कहता है कि अच्छा, तो तुम हो वो सेपरेशन गॉड, तुम्हारी वजह से मेरा अपर रियलम का रास्ता बंद हो गया है। जिसके बाद वो छोटा डीमन ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो शुयान को ये बात नहीं कह रहा था बल्कि उस छोटे डीमन को कह रहा था। वो उससे कहता है कि अपर रियलम में तो हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाते थे और जब हम लोअर रियलम में आ गए तो तुमने हमारा फिर से रास्ता रोकने की कोशिश की है। ये सुनकर वो छोटा डीमन कहता है कि इस बेवकूफ के पास दिमाग नाम की कोई चीज है भी या नहीं, मैं भला ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ लिन शुई अपनी ब्लू स्वॉर्ड लेकर तेजी से उस पर हमला करती है, जिसे वो ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करता है, मगर लिन शुई उस पर एक के बाद एक अटैक किए जाती है, जिससे वो बाल बाल बच रहा होता है। ये सब कुछ नीचे से देख रहा होता है और फिर वो एल्डर फेंग की तरफ देखता है तो हम देखते हैं कि एल्डर फेंग अपनी लाइटनिंग का इस्तेमाल करके उससे एक लीडर पे हमला करता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है, मगर वो कहता है कि एल्डर फेंग तुम अब मरने वाले हो। ये कहने के साथ अपनी बॉडी से थंडर पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से इतनी पावरफुल एनर्जी निकलती है कि वहाँ मौजूद लोगों को उसे देखने में भी दिक्कत आने लगती है। मगर फिर शुयान कहता है कि तो लीलिंग पावर आ ही गई। और दूसरी तरफ हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है, उसके फोरहेड के ऊपर एक थंडर फेरी होती है, जिसे देखकर एल्डर फेंग कहता है कि ये तो लीलिंग एनर्जी है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये हजारों साल पहले ब्लैक थंडर स्टॉर्म ट्री से पैदा हुई थी और ये पावर जिसके पास भी होती है वो बंदा इंफीरियर बन जाता है। फिर वो सेक्ट लीडर उन लोगों से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉड से पंगा लेने की। ये सुनकर वो छोटा डीमन कहता है कि गॉड कौन है यहाँ गॉड, मैंने किसी गॉड के बारे में नहीं सुना। और फिर हमें उस फेरी को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों से कह रही होती है कि तुम लोग मेरे सामने जरा से भी होशियारी करने की कोशिश करोगे तो तुम मारे जाओगे। ये कहकर वो उन लोगों के सामने बहुत ज्यादा थंडर एनर्जी रिलीज करती है, जिसके बाद हम शुयान को देखते हैं। उसे अब इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था, तो अपने एक हाथ से ही एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करके उस एल्डर को बुरे तरीके से इंजर्ड कर देता है और कहता है कि तुम पावरफुल हो मगर इतनी पावर काफी नहीं है। वो एल्डर जैसे ही नीचे गिर रहा होता है तो शुयान अपनी आइस पावर से वहाँ पर एक जायंट गॉड हैंड क्रिएट करके उसे उस हाथ में जकड़ लेता है और फिर उस फेरी से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। ये कहकर वो एल्डर फेंग से कहता है कि तुम तैयार हो जाओ। ये कहकर वो उसे हवा में ऊपर उठाकर सीधा उस जायंट हैंड के करीब ले जाता है, तो हम देखते हैं कि वो सेक्ट लीडर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो फेरी बाहर आ जाती है और सीधा एल्डर फेंग उसे अपने फोरहेड के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और उसकी बॉडी से पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। तो शुयान उससे कहता है कि उस फेरी पावर को फाइन कर लो और उसकी मेमोरीज को अपनी मेमोरीज के साथ मर्ज कर दो। ये सुनने के बाद एल्डर फेंग उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस फेरी की स्पिरिट बॉडी एल्डर फेंग के साथ मर्ज होना शुरू हो जाती है और एल्डर फेंग उसे बहुत ही आसानी से अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन कर लेता है, जिससे उसकी सारी मेमोरी एल्डर फेंग के अंदर आ जाती है। तो एल्डर फेंग शुयान के पास आकर कहता है कि मास्टर, आपने बिल्कुल सही सोचा था, इस फेरी की पास्ट की सारी मेमोरी अब मेरे दिमाग में आ चुकी है और मुझे ये भी पता चल गया है कि इस फेरी की जैसी 8 फेरीज और भी हैं और इस फेरी की लाइनेज बिल्कुल सेम उसी जायंट बॉडी की तरह है जिसे आपके मास्टर ने मारा था। तो लिन शुई कहती है कि मास्टर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जायंट बॉडी मास्टर ने आपके लिए ही भेजी हो, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे और भी बहुत सारे गॉड्स हो सकते हैं।
तो शुयान कहता है कि मेरे मास्टर को इस तरह का खेल खेलना बहुत पसंद है। चलो अब वापस चलने का वक्त आ गया है। वो लोग दोबारा से अपर रियलम में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि अब उन्हें स्टार मैप मिल चुका था। और शुयान ऊपर देखकर कहता है कि मास्टर मैं आ रहा हूँ। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।